माननीय बचपन में फैसला कर लिया, अगर विवाह करोगी तो कन्हैया के साथ करूंगी, कन्हैया से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ पूरी जिंदगी पर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। ये रुक्मिणी ने बचपन में मन में फैसला कर लिया, विवाह होगा तो द्वारिकाधीश के साथ, अन्यथा हमारी शादी किसी से नहीं होगी। धीरे धीरे एक दिन वो होगा जो रुक्मिणी घर में जवान हो गई, तो एक बार रुक्मिणी की मां ने अपनी बेटी की तरफ करके मन में एक विचार किया है, अब तो हमारी बेटी समझदार है, शादी की योग्य है, और ये माता पिता का हक भी बनता है कि जब लड़की समझदार हो जाए तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है। अपने पति को क्यों ना बुलाए, अपनी बेटी की शादी पति नहीं कराए। काशी को भेज करके दरबार से भीष्म को अपने पास बुलाया, एक बात कही महाराज सुनो, दरबार जरूरी है लेकिन घर भी बहुत जरूरी, समाज देखना भी अच्छी बात है लेकिन घर को चलाना भी बहुत जरूरी बात। दरबार के साथ साथ समाज के साथ साथ अपने घर की भी तरफ देखो। अब हमारी बेटी जवान हो गई तो मेरा विचार ये है महाराज, कोई सुंदर घर देखो, कोई बढ़िया घर देखो, लड़का सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जब अपनी बेटी की शादी करें। बोलो तो कहने लगे हमें तो ध्यान ही नहीं रहा, अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल निश्चय करो, हम अभी जा रहे हैं और दरबार में जाकर के अपनी बेटी की शादी आज ही पक्की करेगा, आप निश्चित करो। और दरबार में भीष्म गए और गद्दी पे बैठ करके सबसे कहा, देखो भैया आज दरबार के जो भी काम करने थे वो सारे काम बंद कर दिए जाए, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात में फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और देखी आपने हमारी बेटी सुंदर है, और तुम ये भी जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का हो, ये फैसला हम अकेले नहीं करेंगे, और ये फैसला आज सब लोगों के जाएगा और सब लोग इसका निर्णय लेंगे। आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का अधिकार है। कोई ऐसा लड़का बताओ देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जब अपनी बेटी की शादी करें बोला। जब ये बात में सबको बराबर बोलने का अधिकार, अब जिसके जो दिमाग में आया उसी ने उसी का इनाम ले दिया। एक खलाब हो गया, महाराज की जय हो। बोलो कहने लगा महाराज अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा? बड़ा परिवार है, समाज में सम्मान है, अगर दुर्योधन से शादी कर दो तो तब तक दूसरा बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, घमंडी है दुर्योधन, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, वो नहीं और कोई नगरी है। तब तक तीसरे ने अपने मन की बात कही, महाराज मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहे, वो भी बड़ा राजा है, अगर जरासंध शादी कर दो तो तब तक चौथा बोलने लगा, तो ठीक है जरासंध अरे कायर है, क्योंकि 17 बार कन्हैया ने तुम्हें पराजित किया है, और कोई देखो मरना ज्यादा जुड़ा है तो और तो भीष्म के दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक अगर किसी की भलाई करता है तो
और दूसरा उसकी बुराई करने लगता है। एक गुण बताता है, दूसरा गुण गिनाने लगता है। अब तो सुबह से दोपहर से शाम, लेकिन ये काम कोई नहीं कर पा रहा। रुक्मिणी का विवाह हो कहा, ईश्वर के दरबार में श्रोता
सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गया, लेकिन ये कोई फैसला नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह होगा। अब तो मुसीबत ये खड़ी हो गई, होने को आई, लेकिन कोई फैसला न कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह किया कहां जाए। जब दरबार बंद होने की कगार पे आया, जब शाम हो गई तो हो गई, कहने लगा महाराज चलो सबने बता दिया, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम ही बोले? बोले हाँ सबने कहा। महाराज अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी निगाह में एक नाम है। क्या नाम? जवाब दिया महाराज, अगर हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया परिवार है, दौलत भी बेशुमार है, समाज में सम्मान है। अगर रुक्मिणी का विवाह कन्हैया से कर दो तो कैसा रहेगा? जो ये शब्द थे तो भीष्म को खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा। सब उछल पड़े और मुस्कुराते हुए बोले बेटा तूने तो हमारे मन की बात ही की है। अरे जी तो हमारा विचार है, यही मेरा विचार, कन्हैया से बढ़िया कोई नाम ही नहीं हो सकता। कन्हैया से शादी कर दो, बात बंद कर दो, फैसला हो गया। भेज दीजिए खबर उनको सेन के पास कि गोलकर को नरेश महाराज भीष्म को अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने आ रहे, कन्हैया से शादी पाती। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का रुकुम जो था वही खराब हो गया, वही चिल्लाता हुआ बोला बोली पागल हो गए। अरे किसकी भलाई में लगे हो तुम? वन वन में गाय चराने वाला, दही मांगन को लूट लूट के खाने वाला, बेटियों के साथ बंसी के बजा करके नाचने वाला एक ग्वाला, क्या हम अपनी बहन की शादी सुधारे से करेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई और प्रक्रिया जाए, कन्हैया से शादी में आगे नहीं करूंगा। तो कहने लगे हैं रुकुम इसमें चिल्ला गाय हो रही हो, इसमें चिल्लाने वाली बात भी नहीं है रुकुम, और खैर शादी हुई नहीं है, बात हो रही। अगर तुम्हारे मन में कोई लड़का है, तुम भी उसके बड़े भाई हो, तो तुम बताओ। कहने लगा पिताजी अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में एक लड़का तो है। क्या नाम? कार्य का है? क्या काम उसका, क्या करता है? बोले बहुत बड़ा व्यवहार है, बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा का भंडार है, और कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले जानते हो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, ला हम बता ही दे रहे हैं। अब हुकुम जो है बताने लगा, सुनिए और आज समझा मेरी लाने वाला रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न निकाला है, और इसका में साला है तो क्या होगा? हम अपनी बड़ी की शादी अपने साले से करेंगे।
उत्तर दिया चंदेरी का रहने वाला, ये व्यवस्था वाले लोगों की बैठने की व्यवस्था करो भाई। कहाँ ये व्यवस्था वाले लोग, ये बिछाई बिछवा, ये माथे में नहीं परेशान है लोगों को बैठा। कहने लगा है कि चंदेरी का रहने वाला है, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, और रिश्ता में साला है। वो क्या हुआ, हम अपनी बड़ी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कौन कैसी रही, खुश हो गए होंगे सुनते ही सुनते। वो दादी को पीस करके भीष्म चिल्लाने लगे, कमी क्या कह रहा है, ये बात कहने से पहले तुझे मौत नहीं आई, तू मरा नहीं क्या? तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? वो तुमने उत्तर दिया क्यों नहीं कर सकता? अरे जब मैं अपनी बहन की शादी उससे कर सकता हूँ और वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है, तो भाई इसमें चिंता वाली बात क्या है? जब वो शादी कर सकता है तो मैं क्या नहीं कर सकता? होगी, उसी से होगी। तो एक बात और सुन लो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया, भूल से भी वो बाला हमारे आंगन में आया, तो नतीजा गलत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों लाखों की गोदियां सूनी हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों स्त्रियों के श्रृंगार उजड़ जाए। अगर कन्हैया घर में आएगा तो बात बिगड़ जाएगी, नतीजा गलत हो जाएगा। चिल्लाता होगा रुको बोला, अगर कन्हैया को घर में बुलाने की कोशिश कर दे, हमारे आंगन में आया और बहन की शादी नहीं बल्कि लाख और जीवन में बर्बादी जैसे कहे और चिल्लाता हुआ बोला है। कन्हैया घर में आएगा तो नतीजा गलत हो जाएगा, बच्चे लाख हो जाएंगे, हजारों माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी, कलश वाली कन्या सामने आ जाएगी। अगर कन्हैया घर में आएगा तो नतीजा गलत होगा। ये 500 रुपया आराम से नहीं बरसेगा, थोड़ा बहुत बरसेगा, बरस जाएगा। ये 1000 और एक पगड़ी से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं,
सभी कलश वाली कन्याओं का सम्मान, एक प्रति परिषद जी का सम्मान 20-20 रुपया साथियों के करीब आए हैं। ये नरेंद्र सिंह यादव सनो रणवीर सिंह इसी गांव में रामनगर के रहने वाले हैं। और 100 रुपये आएंगे बटेश्वर, ये भी बैराम नगर के रहने वाले हैं। और 200 रुपया बारे श्रीमान प्रेम सिंह ये नगला निशान के रहने वाले हैं। 101 रुपया आएंगे अंकित यादव ये बैराम नगर के रहने वाले हैं। और 501 रुपया एक फूलों का हार, एक फोटो से जो हमें सम्मानित किया है। और एक प्रति परिषद को एक फूलों का हार 20-20 रुपया साथियों के करीब आए हैं। ये हमारे नितिन फौजी के बड़े भाई की तरफ से और नितिन फौजी के भाई की तरफ से 501 रुपया एक फूलों का हार, एक मुकुट से जो हमें सम्मानित किया है। मैंने नितिन फौजी ने ये भागवत बुक कराई थी, अब वो है नहीं। कल मोबाइल से बात हुई थी उनसे, बोले गुरु जी बहुत मुसीबत है, हम तो तड़प तड़प के रह रहे लेकर क्या करें, आ ही नहीं पा रहा। तो उनकी तरफ से 501 रुपया और एक मुकुट एक फूलों का हार आया है। और ये 101 रुपया नाम वरण ये इसी गांव में रामनगर के रहने वाले हैं उनकी तरफ से। और 500 रुपया हमारे पास 50-50 रुपया सभी साथियों को भेंट किए हैं। ये नाम इसमें नहीं है, लेकिन नगरा केसरी कासगंज से 500 रुपया 50-50 रुपया हमारे पास आए। अनुज की तरफ से 500 रुपया हमारे पास 50-50 रुपया साथियों को जो नगला केसरी जिला कासगंज के रहने वाले हैं उनकी तरफ से 500 रुपया आए। अब इधर हुकुम जब ये कहता है कि कन्हैया अगर घर में आता है तो बात बिगड़ जाए, बच्चे नाथ हो जाएंगे, हजारों माताओं की गोदियां सूनी और बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी हो जाएगी। तो जब ये कहा तो भीष्म बोले हैं देखो हमारे घर में 2-4 लड़कियां नहीं अकेली रुकमणी है। अगर कन्हैया को तू घर में बुलाता है, कन्हैया से अगर अपनी बहन की शादी करता है तो तेरी किस्मत बदल जाएगी, लोग तेरा समाज में बड़ा सम्मान करेंगे, रुको मत, इसलिए एक हमारी बात मान लो। तो बोले भीष्म अपने पुत्र उत्तर दिया है। मेरे घर में 2-4 लड़कियां नहीं अकेली रुकमणी, अगर कन्हैया को तूने घर में बुलाया तो तेरा बड़ा समाज में सम्मान होगा, लोग तेरी बड़ा प्रशंसा करेंगे, तेरी किस्मत बदल जाएगी। इसलिए जितना था वो कन्हैया से अपनी बहन की शादी कर दे। रुकुम चीखने चिल्लाने लगा, उसी का नाम जिसके नाम से
एक बात और कान खोल के सुन लो, अगर कन्हैया घर में आता है तो बहन की डोली को बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी। समझ उठा चला गया, नाई और ब्राह्मण को बुला के कहने लगा, पढ़ने देकर आई, तुम्हें तो पता है हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ, एक काम करो, चंदेरी मेला वो हमारे साले ससुराल को हमारी बहन का टीका चला दिया, उससे जाके कहना कि तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे बहनोई ने भेजा है, तो हम उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन जैसे भी वो निभा जाते हैं। एक खतरी लिखा उन्होंने ससुराल के लिए, क्या लिखा? चंदेरी के बसने वाले साले ससुराल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने भी सोचा कि हम ही अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, बात लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ज्यादा ले रहे। अगर कन्हैया घर में आ गया, हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। और भी कुछ लिखा उसमें, क्या लिखा? में लिख दिया, फौज लेके आना। क्योंकि अगर कन्हैया घर में आएगा तो विवाद होगा, लड़ाई होगी, बात बिगड़ जाएगी। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएगी और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया, कलेजा पंडित जी जा। अब चले थे नाई और ब्राह्मण कुंदनपुर से जहाँ ससुराल का दरबार लगा है चंदेरी में, वहां प्रवेश करेंगे। ससुराल ने देखा, कर दे आइए। कहां से आए? जवाब दिया, हम कुंदनपुर से आए। अरे पंडित जी जरा बात तो हमारी बहन है, बहनोई है, रिश्तेदारी है हमारी। बोले हाँ, तुम्हारे बहनोई ने भेजा है ससुराल। बोले हम तुम्हें बता रहे ससुराल तुम्हारे बहनोई अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें सुनाए, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससुराल? और जो ससुराल ने जदा सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, मेरी बहन की नंद से शादी, और मुझसे पूछ रहे मेरा विचार। अरे पंडित जी, मेरा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारे जैसे बहनोई समझदार को मिले। तैयार है,
लेकिन जब खत खोला तो कन्हैया का नाम पड़ा तो उसका दिल जो था वो बदल बंदे जी हमारे बहनों ने कन्हैया आएगा तो कन्हैया आएगा तो फिर शादी कैसे होगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं होगी। जो हमारे बहनों ने तारीख लेके भेजिए शादी वाली उस दिन जाएगी। शादी से 10-15 दिन पहले जाए, शादी करके लौटे आए, बाद में कन्हैया आएगा चला जाएगा। पंडित जी हम तैयार बोले बहुत बढ़िया। अपने मौसी के लड़का दंत मंत्र से बोला है कि भैया तुम फौज की तैयारियां करो तो हम शादी करने चल रहे। अब इधर दंत मंत्र जो है वो फौज सजाने लगा है। कैसी फौज सजी है ससुराल की मां देखो। दंत मंत्र इधर फौज सजाने लगा है। और इधर जब दंत मंत्र फौज सजाने लगा और ससुराल पहुंच गया अपने भाभी के पास और भाभी से बोला भाभी कुछ औरतों को ही बुला लिया। अभी तक बोले भाई खुशी जवाब दिया दूल्हा बना शादी करने जा रहे तो भाभी बोली होती खराब ना तो कम से शादी में आए ना लोगों ना आई ना ठीक आओ सीधे सीधे दूल्हा बन के किसने घर में जाओगे पागल हो गया ससुराल। तो ससुराल बोले भाभी पागल हम नहीं पागल तुम हो। मतलब ये है तुम तो जानती हो हमारे बहनों की कितनी बड़ी आदत के। हाँ उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना है अर्थात मैं अपनी बहन की नंद से शादी करने जा रहा हूँ। तो भाभी बोली होती कहा अरे क्या कह रहे हो बहन की नंद वो तो तुम्हारी पूजनी के देवी है। ससुराल बोलो भाभी अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए। देवी देख ली शादी करनी है तुम दूल्हा बना। अब 2 साल लड़कियां बुलाए गया पड़ोस से दूल्हा बनाने लगी। 101 रुपया हमारे पास आया है। ये अनुराग यादव ये रमापुर लगी के रहने वाले हैं और 101 रुपया अंकित यादव ये भी सुई गांव रमापुर लगी के रहने वाले हैं। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। 501 रुपया भेंट कर रहे श्रीमान इस संदूक ये इसी गांव बैराम नगर के रहने वाले हैं और 101 रुपया सागर सिंह जी की तरफ से आई है।
और 100 रुपया हमारे पास आए हैं। 31 रुपया भंडारे में ये भूपेंद्र यादव, ये रायपुर पुरोहित पटियाली कासगंज के रहने वाले हैं। और 100 रुपया भिजवा रहे अयंस कृष्णा पुत्र रवि ड्राइवर उनकी तरफ से। और 101 रुपया रमाकांत इसी गांव बैराम नगर के रहने वाले हैं। 100 रुपये आए हैं अनमोल यादव। 20-20 रुपया साथियों को कलश वाली कन्या को एक। और 100 रुपया हमारे पास उनकी तरफ से। और 500 रुपया आए हैं रोबिन यादव, ये ASN उत्तर रेलवे, ये बंदल अंतपुर ओछा मैनपुरी के रहने वाले हैं। उन रोबिन यादव की तरफ से 500 रुपया हमारे पास आए हैं भजन के बारे में, चलो देखेंगे। और 100 रुपया हमारे पास 5100 रुपया भागवत में पवन यादव, ये मंगला गुलाबी जिला कासगंज के रहने वाले हैं। और 500 रुपया भिजवा रहे गुरवेश और 10 रुपया सभी साथियों के करीब 500 रुपया हमारे पास गुरवेश की तरफ से। और 50 रुपया जौली सूर्यान से, ये कुबेरपुर के रहने वाले हैं। और 100 रुपया रामवी सिंह ड्राइवर साहब उनकी तरफ से। 151 रुपया आशु यादव सनो श्री फतेह सिंह, ये बैराम नगर के रहने वाले हैं। अब इधर जब भाभी दूल्हा बनाने लगी और जब दूल्हा बनाया तो ससुराल को असगुन होने लगी। असगुन बाहर जाके शीशा मार करो रे, कोई हो गई चीरा सर पे बहुत था, ठीक हो गई। 50 से पैर फिसल गया, गिर गई। और दो ससुराल गिरे, एक लड़की गीत गाना को भूल गई, बीच में हंसना शुरू हो गई। और जैसी लड़की को हंसना पूरा देखा तो ससुराल को गुस्सा आ गया। ये लड़की क्यों हंसी? अरे क्यों हंसी? गिरने को क्या था? बहादुर लोग तो ऐसे ही गिरते उठते रहते हैं। दूल्हा बनाया तो ऐसे असगुन बहुत हुई। तो असगुनों को भाभी ने देखा तो समझाने लगी, मान जा संस्कार, हमने ये भी सुना है कि कन्हैया भी शादी करने आ रहे, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम कन्हैया से ये तुम्हें लड़के जीत नहीं पाओगे, इसलिए बड़ा बदनामी हंसी होगी, इसलिए रुक्मिणी को भूल जा और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेना। ससुराल बोलो भाभी तुमने देखी नहीं, हमने देखी है, हमारी बहन विलंब है,
इतनी तो सुंदर है, इतनी तो सुंदर है, अंधेरे में बैठा लो तो दीपक जला की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से चले जाती है। दूल्हा बन गया, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है। एक लड़की बोली कोई कमी नहीं, सर पे मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, लेकिन मुंह की तरफ देखते तो लगता है काजल नहीं लगा ससुराल। और जो जब बात सुनी तो भाभी भगिया के तुम्हारे बड़ों कमी छोटी तुम्हारे, अब देख के आ रही है जल्दी का काजल लेके अफेर हो रही है। अब भाभी काजल लगा रही है, समझाई रही है, मखन जहाँ फते जाओ, लेकिन नहीं मान रहा है। ऐसा इसलिए भाभी समझा रही है लेकिन नहीं मान रहा है ससुराल। सोने भाभी के बेन उठी है तन में ज्वाला, चिंता काय जो करती है भाभी, जाऊंगा तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगा, उधर से दुल्हन का तैयार अभी गए और अभी आए। बहुत जमीन है ससुराल, ऐसा ही करो। अगर भीष्म को मिली है घरों को बारात लेकर के आ गया तो आंगन में बैठ कर रोने लगी, कभी ने हमें समाज में वो बैठाने के लायक ही नहीं छोड़ा। और जब तुमने सुना है कि 7.5 बारात लेके आगे तो बड़ा मगन हुआ। कार्यकर्ता से कहने लगा हमारी माँ की तरफ खड़े खड़े न देखो, सेवा करो, इतनी सेवा करो जो किसी भी चीज की कमी ना हो जाए। बहुत बड़ा राजा है,
छोटी छोटी बातों पे तो नाराज हो जाता है, हमारा साला है, हमें पता है, बड़ा लेकिन उधर ये रुक्मणी को खबर मिली है कि मेरे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवान बन गया। ऐसा कलेजा पे बज सा लगा है कि रुक्मणी से नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गिरी, शाम सोच रही है क्या हुआ। मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच में दीवार बन गया है घनश्याम। मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ नहीं जाऊंगी। अब बैठी बैठी कन्हैया की याद करके आंगन में रुक्मणी रोने लगी है, तीन बंद हो गई। अब मैं कहाँ जाऊं और बोली कन्हैया तो हमें कन्हैया का नाम लेकर के आंगन में रुक्मणी बैठ करके रोने लगी है। श्याम मर जाएंगे लेकिन ससुराल से शादी हरगिज नहीं करेंगे। जहाँ रुक्मणी बैठी बैठी रो रही है, अक्षमात वहां एक ब्राह्मण देवता का पदार्थ तो आवाज लगाने लगे हैं, द्वार में रुक्मणी रिक्शा डालो। तो रोटी भी रुक्मणी दरवाजे पे आई, बोली ब्राह्मण देव आज यहाँ आपको रीत भी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने तो ये सुना है कि कल परसों तेरी शादी है, तो ऐसे खुशी के अवसर पे आंखों में आंसू क्यों हो रही है बेटी रुक्मणी? काय हो रही? कहने लगी है पंडित जी ये शादी नहीं मेरे जीवन की बर्बादी है। मतलब ये है ब्राह्मण देव ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है, हम इस ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहते। तो बोले तू करना किससे चाहती है? कन्हैया से। कन्हैया को तूने देखा है? तो पंडित जी कहने लगे तुमने कहाँ देखा? वो तो यहाँ कभी आए भी नहीं है और किसी ने नहीं देखा, तो तूने किधर देख लिया? तो बोली पंडित जी मैंने खूब देखा है। कहाँ देखा है? मेरे सपने में
सफल है। कन्हैया ने मुझसे कहा था कि तुम चिंता न करना, जब ये ससुराल बारात लेके आ जाए तो हमारे पास खत भेजना, आमदा और ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो इधर बैठी बैठी रोका इतना ही हो, अरे खत तो पहुंच ही गया होगा, चली जाना, इसमें रोने वाली बात क्या है। ब्राह्मण जी किसके हाथ से खत भेजे, जिसका सारा लेती वो सारा छूट जाता है। एक काम करो, आप ही हमारे खत को लेके द्वारिका चले जाओ। पंडित जी चले जो बोले से बुद्धि खराब है, अरे हमारे ऊपर बुरा और द्वारिका यहाँ पे है नहीं, बहुत दूरी है, तो हमसे पैदल नहीं चला जाएगा, हमको रास्ता नहीं मर जाएंगे बेटी, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो कहने लगी ब्राह्मण देव अगर तुम न गए तो हम तुम्हारी आंखों के सामने आत्महत्या कर लेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन ससुराल के साथ लेके नहीं जाएंगे। तो पंडित जी बोले तुम मर रही है तो मरो, नहीं है लिखो, पहुंच गए तो पहुंच गए और न पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता में मरेंगे फिर भी कौन जाए, तेरी खबर जरूर हो जाएगी। और मेरी जो है कलश वाली कन्या सामने आ जाए, कन्हैया को खत लिखने लगी। श्याम सुंदर, मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है घनश्याम, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है मुरलीधर, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच में दीवार बन गया है, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। अगर तुम यहाँ नहीं आए तो यहाँ रुक्मणी की लाश भी देखने को नहीं मिलेगी, और वो रुक्मणी जो है वो दो शब्द लिखती है भगवान को, और बोले एक घनश्याम साफ शब्दों में लिख दिया है घनश्याम, अगर तुम न आए तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। वो खत जो है वो भोले से ब्राह्मण को दिया था, ले जाओ पंडित जी। अब चले हैं भोले से ब्राह्मण
कुंदनपुर से द्वारिका के लिए रुक्मणी का खत लेकर के आगे बढ़े। ये 100 रुपया हमारे पास 10 रुपया कलश वाली कन्याओं को आएंगे अनार सिंह पहलवान जी जो फौजी के चाचा जी उनकी तरफ से, और 101 रुपया आंसू भाई इसी गांव में रामनगर के रहने वाले हैं उनकी तरफ से। अब हुआ ऐसा, अब चले हैं लेकिन ज्यादा नहीं चल पाए, 2-4 कोसे पैदल चल पाए। अब बुलाते में पैदल ही नहीं चला जा रहा है, शरीर काम भी नहीं कर रहा है। तो पंडित जी ने मन में सोचा ज्यादा ताकत भी लगाना ठीक नहीं है, बुलाता है मेरा मतलब में। तो पंडित जी ने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लो तब आगे बढ़ी। तो पंडित जी ने देखा कि बड़ा सुंदर बाग है, तो मन में विचार किया यही जगह बढ़िया रहे। ये सोच करके पंडित जी मन में सोचते हैं कि अमर भारी बिलसाइया, कि अमर भारी बिलसाइया, जय जगिया में भारी बिलसाइया। सुंदर सी छाया देखी, आसन लगाया लेटे। थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे वहां सो गए, पहुंच गई चिट्ठी। अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। तो एक बात ये भी ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते। पगारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी, सारी सब छोड़ देते बुढ़ापे। कोई नहीं मानता। कभी कहता है कि देखे की जवानी को इतना इठलावे मती, देखे की जवानी को इतना इठलावे मती, क्योंकि आए वो बुढ़ापे को कसाले पड़ जाएंगे, और लेकर तुम्हें खटिया की पार्टी पे रहे वो वहां तो चल तुम्हें लठिया के लाले पड़ जाएंगे, वो दिल तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापे में बड़ा कष्ट मिलता है। जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे, जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे, इन्हें अपनी जबानी बहुत याद आती होगी, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है। उस समय चाहने वालों की चाहते कुछ अलग होती है। वही बुढ़ापा भी ऐसा है जो हर आदमी से बड़ा प्यार करता है। लोग बुढ़ापे को ठुकराते ये कभी ना आए, लेकिन आता है, और आता है तो छोड़ के जाता नहीं, अपने साथ ही ले जाता है। कि चलो तो घेरा लगाए बड़ा मतलब। तो बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा के थोड़े बाल सफेद रहे, बजे गए डाई कराए आए, हम काम ऐसे, लेकर पीछा नहीं छूटा मौत से बुढ़ापे से। 3 पल जो लगे हर आदमी के पीछे, 3 पल, बचपन,
जवानी और वृद्धापन, ये बचपन पर चला गया ना समझी में बिना मतलब, और बुढ़ापन चला जाता है मजबूरी, जानते तो हैं लेकिन शरीर काम नहीं करता, इसलिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं बस। और जो बीच वाला पल होता है जिसे कहते जवानी, जवानी ने कभी सबसे नहीं सोने दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, बोले कितने गड़बड़ मचाई, बोले जवानी। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा में खुशी मन मनाई, और जो कुछ जीवन में करी कमाई वो सब बच्ची बचन के काम में आई। जवानी जाएगी चली गई, और जाकर छोड़ेगी नहीं, बात कहेंगे मैं नहीं, सो तो नहीं छोड़ेगी, कहीं नहीं मालूम पड़ा कब आएगी कब नहीं करी गई। देखते देखते बचपन, देखते देखते जवानी, देखते देखते बुढ़ापा, और देखते देखते मौत। जन्मे और गए, सब चले गए, कोई नहीं रहा, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, यहाँ रहना किसी को नहीं। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने के दार दार सब निकल गए, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, या रहना किसी को नहीं। तभी कहता है बूढ़े से ब्राह्मण कलश वाली कन्या सामने आई। सोए रास्ता में तो भगवान ने देखा कि चिट्ठी ला रहे थे पंडित जी, को रास्ता में सो गए। योग माया द्वारा उन्हें उठवा दिया, द्वारिका में लिखवा दिया। पंडित जी की आंख खुली तो भौचक्के से खड़े हो गए, सोचने लगे बारे परमात्मा देरी मालूम पड़ा कब आ गया, सोते सोते आ गया, आदमी बड़ा कृपा नहीं।
भैया वैसे हम पहले कभी नहीं आए थे, पहली बार आए हैं और हमें कन्हैया से थोड़ा काम है आप लोगों में। कन्हैया कौन से? हमें कन्हैया से मिलना है। अब बलराम ने इशारा दे दिया, वो उधर बैठे वही कन्हैया है। ये 500 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान सुधीर यादव और करू यादव, ये मैनपुरी के रहने वाले हैं। और सुधीर यादव की तरफ से 500 रुपया हमारे पास आए। एक हार हमारे पास एक स्टॉल सभी साथियों को, कलश वाली कन्याओं को 50-50 रुपया और चाचा ताऊ को एक तस्वीर, सभी भाइयों को सम्मानित किया है 100 रुपए से। ये अनीस फौजी के ससुर साहब यशवीर फौजी, उनकी तरफ से। और 200 रुपया भिजवा रहे श्रीमान हरिओम यादव, ये रूपपुर के रहने वाले हैं। और एक हार हमारे पास आया है 10 रुपया साथियों को प्रशांत, ये लौतिक यादव पिंकू फौजी, ये राजनपुर के रहने वाले हैं। और एक हार 10 रुपया साथियों को गब्बर यादव पुत्र, ये जाकर सिंह, जो ये राजनपुर के रहने वाले हैं। उन गब्बर यादव की तरफ से एक हार और 10 रुपया आए। 100 रुपया भिजवाने राधे श्याम यादव, ये सोनू भट्टा मुनि, ये देसी गांव राम नगर के रहने वाले हैं। 151 रुपया मोनू, ये अनीस फौजी, उनकी तरफ से। और 100 रुपया हर्ष यादव, ये दरिया घटारा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और 100 रुपया आए हैं कार्तिक, ये चाचा मिथुन, उनकी तरफ से। ये 100 रुपया भिजवा रहे हैं सुरेश यादव, इसी नाम राम नगर में रहने वाले हैं। और 50 रुपया है उत्तम, ये युद्ध भतीजे जो नितिन फौजी, उनकी तरफ से, उत्तम की तरफ से 50 रुपया। और 501 रुपया हमारे पास। और 21 रुपया साथियों को परिषद हुई है, प्रति को 251 रुपये। कलश वाली कन्याओं को एक गिफ्ट सेट दिया है, ये विमलेश यादव फौजी, दल अंतपुर कोसा मैनपुरी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। अब बलराम ने इशारा दिया कन्हैया के पास, पंडित जी गए तो पंडित जी से भगवान पूछने लगे कहां से आए ब्राह्मण थे। तो पंडित अपना परिचय देने लगे हैं, श्याम उन्नतपुर से आया और ये रुक्मिणी का खत लाया। तो कन्हैया ने खत लिया, पढ़ने लगे, बोले पंडित जी इसमें तो ससुराल का भी नाम लिखा है। बोले हाँ। तो कन्हैया बोले पंडित एक काम करो, तुम भैया से जाके मिलना, क्योंकि हमें हमारे बड़े भैया अकेला कहीं जाने नहीं देते, बचपन में हम थोड़े नटखट ज्यादा रहे। तुम भैया से जाके मिलना और उनसे कहना कि मैं जा रहा हूं, और जब लोग तुम्हें विदा करेंगे तो हम कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ लेंगे। अब बलराम से पंडित जी बोले भैया जिस काम से हम आए वो काम तो हमारा हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो, हम अपने घर जाए। तो बलराम बोले पंडित को सदान चाहिए। बोले हमें दान नहीं चाहिए भैया बलराम, अब हमें सिर्फ आज्ञा चाहिए, आज्ञा। और बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए तो हम अपने घर को जाते हैं। बोले सम्मान से भैया सम्मान से विदाई मांग रहे। अब आज्ञा
सब लोग बेटा करने लगे बात। और जब पंडित जी दरवाजे पे पहुंच पाए तो कन्हैया ने इशारा दिया, पंडित जी द्वार पे बैठ गए, बड़ा तेज हाथना खांसना शुरू हो गया। तो बलराम बोले के भैया पंडित दौड़ा आता है, मुर्गी की शिकायत है हफ्ते लग रहा हो। कन्हैया बोले भैया बुलाता है, अगर तुम कहो तो पंडित जी को छोड़ी दे। बोले हाँ छोड़ तो आओ, लेकिन रास्ता में रुकना, कहीं नहीं जल्दी आना। और रथ पे बिठाया पंडित को, चले भगवान। और कुंदनपुर से बाहर गांव से मंदिर एक है, सो मंदिर के पास वृक्ष की छाया में पेड़ के नीचे खड़े हो गए भगवान और कहने लगे पंडित जी ये सब होने के लगी है। उत्तर दिया ससुराल की। तो इसका मतलब है ससुराल पूरी तैयारी से आया तो आप हमें अकेले लेके चले आए, हमें ऐसे लड़के से पाएंगे सब लोगों से। लड़की से जाके कहा किसी के साथ चली जा, मैं तो जा रहा हूं। तो कहने लगे श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन ससुराल के साथ नहीं जाएगी। बलराम को कन्हैया बोले लड़की मर जाएगी ससुराल के साथ नहीं जाएगी, तो अपने लड़की के पीछे मैं मर जाऊं। एक काम करो, अगर अकेले में तुम हमें मिला दो तो लिए तो जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। अकेले की बात है, हाँ तो तुम इसी मंदिर पे खड़ी हो जाओ, तो हम पूजा करने के बहाने से रुकमणी को भेज रहे और रथ में बैठाना, चले जाना। ऐसी नहीं, भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे रुकमणी घर पे, और जो रुकमणी ने पंडित जी को देखा भाकर के सामने खड़ी हो गई। श्याम आ गए, कितने हाथी आए, कितने फौजे आई, कितने लोग हमें लेने आए। पंडित जी बोले चपेला हाथी फौजे घोड़ा अकेले जरूर है। अभी तक हमारे देव बनाए हमको पहली बार देखो, सपा नाम सुब्राम जरूर है। क्या दिखरिया कन्हैया में ससुराल देखने में सुंदर तो लग रही है ना। तो बोली पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? तो बोली ब्राह्मण देव समझ बात ऐसी है। तो मैं एक बात नहीं पता कलश वाले करने बोली प्रेमी इसी प्रेम में करते प्रेम के नाम पर प्राण दिया करते। तो प्रेम में दिल लेते अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया उत्तर दिया समझे। अकेले आए हैं, मंदिर पे खड़े हैं, पूजा करने के बहाने जा और रथ पे बैठना, चुपचाप चले जाना जा। अब पंडित को विदा किया, रुक्मणी चली मंदिर में पूजा करने कन्हैया से मिलने। अकस्मात रुकम आ गया, ए लड़की कहाँ जा रही हो? कहने लगी भैया मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। तो अकेली काय को जा रही है? 5-6 लड़के के साथ जा, पूजा करा के जल्दी लाना, रास्ता में रुकना नहीं। अब 5-6 लड़कियां रुक्मणी के साथ चले गए तो
यार महिमा और रुकमणी काम से मैं बोली जा से नहीं तो जब मंदिर में उड़वना मचाए करेगा चले ना जाता। और जब मैं बोली एक बोली क्यों पहले जब खूब बातें करो तब कहती है कुछ बोली नहीं रही, दूसरी बोली तो मेरा बरात नहीं पर हड़क में चढ़ी करती मत बोले हमें तुम्हें था। और जो 5 लड़कियां कन्हैया में आत्माई देगी कन्हैया सोच लगे बाहरे पंडित हमारे एक बुलाई में लाइन लगाए गए। अब जहाँ में देश समझ में नहीं आ रही रुक्मिणी कौन सी है और यही बात रुक्मिणी के मन में आई कहीं हमारे होने का दूसरी को नजर ले जाए। और जोर से हाथ में कंगन बंदूरे गई हाथ उठाएगी और पूछने लगी मैं ये पौधे के लगी है ससुराल हाथ में कंगन दे को समझ गए ये इन्हीं की शादी है। इशारा दिया अपने पास बुला लिया इधर आ। और रुक्मिणी आगे बढ़ी और कन्हैया से पूछने लगी आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट कमर बंसी बजाते हो? हाँ बजा दीजिए। नहीं बजाऊंगा। बोले तो आज हमने बजाई बसुरिया ये चारों दुश्मन लगे सब तो डालेंगे बसुरिया बिना मतलब के काम नहीं। तो बोली ने दिखाई दे। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया भगवान ने बंसी धोरी में डाली रुक्मिणी का हाथ पकड़ा उठा के रथ में बैठा लिया रथ लेके चल दिए। रथ चल तो देखो वे संग की बेटरियां भाजी गिट्टी दाल भजती दाल प्रसाद खा गया कलश वाली करने बोला है लोगों वहां पे उठा लो आ जाएगा मारो कत्ते करो पैसे आ जाते रोको मांगे पूछ लगा रुक्मिणी कहाँ है? एक बोली भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना वहां पता नहीं कौन खड़ा था। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा उठा के रथ में बैठा लिया रथ लेके चला गया। दूसरी बोली ले लो उसको ठीक ले लो हम तो जब सोच ही मरे जा तो नहीं पता नहीं तो उसकी सलाह है उन्होंने को मारा काली खाना करी उन्हीं को बैठेगी तो बता। रुकुम बोले जानता मेरी बहन बोले जाने वाला कौन है लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं करनी चाहिए। हम अभी गए वो अभी आए दे लिया चारों तरफ से चिल्लाने लगा दही माखन में लूट के खाने वाले वाला ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तुमने? कन्हैया बोले लड़ेगा बोले लड़ेंगे नहीं कल फा के मारेंगे जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा समझ जाएगा दुनिया के लोग। रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या हुआ? अरे रस्से नीचे गलत वाली करने हैं सही हो जाए और बोला कन्हैया बोले लड़ेगा बोले सर फाड़ के मारेंगे देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा।
अरे रथ से नीचे पड़े भगवान घमासान ये हुआ है कन्हैया में रुकुम में बहा छाती पे बन बैठे हैं तो रुकड़ी बीचों में खड़ी हो गई, बोली महाराज हमारे भैया को न मारो, अगर हमारा भैया मर गया तो हम जीवन में कहानी सुनते रहेंगे, हमारी साथ की सहेलियां हमें जिंदगी में जीने नहीं देंगी, पहले मारेंगे। ऐसी शादी की जो भैया भी खा लिया, मेरे भैया को छोड़ और को छोड़ दिया। कन्हैया ने रथ के पीछे बांध लिया, रथ लेके चल दिए भगवान। ये 500 रुपया हमारे पास आए हैं श्रीमान रवि यादव सनो श्री रघुराज सिंह करूरी कमरोड़ मीठा के रहने वाले हैं और रवि यादव की तरफ से 500 रुपया हमारे पास आए हैं। और एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को 20-20 रुपया, साथियों को परिषद एक कभी को एक पीताम्बर जो आया है ये राम विलास बचावर मैनपुरी इंटर कॉलेज मलहाना 4 उनकी तरफ से। और 200 रुपया भिजवा रहे हैं हरिओम यादव, ये रूपपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। चलो अभी सुना दूंगा। 100 रुपये आए हैं वासुदेव ये कोठेदार और 50 रुपया हमारे पास और 50-50 रुपया सभी साथियों के करीब आए हैं। ये श्री गोगाजी मशीनरी स्टोर ये मदनपुर लकी यादव की तरफ से 101 रुपया भिजवा रहे हैं अमित यादव, ये दलपतपुर के रहने वाले सभी कन्याओं का भी सम्मान किया है। और 100 रुपया प्रवेश यादव, ये रमापुर दबीर ये कालीगंज के रहने वाले हैं। और 251 रुपया भिजवा रहे हैं कि रिंकू यादव पुत्र श्री रामी सिंह इसी गांव बैराम नगर के रहने वाले हैं। 500 रुपया आए हैं श्रीमान सतवीर सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस इसी गांव बैराम नगर। और 200 रुपया सूरज सिंह फौजी जो इसी गांव बैराम नगर के रहने वाले हैं। 100 रुपया आए हैं कनिष्ठा की पुत्री दीपू यादव उनकी तरफ से। और 20-20 रुपया साथियों को एक हार हमारे पास कलश वाली कन्याओं को एक गिलास, ये अनिल कुमार नगला अंती के रहने वाले हैं उनकी तरफ से। अब इधर बलराम चले, बोले क्यों कन्हैया ये लड़की किसकी ले आए तुम? भगवान बोले मेरा दोस्त नहीं है भैया, ऐसी ने खत भेजा था। बलराम बोले क्यों ऐसा तुमने कह दिया? जवाब दिया भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था इसलिए। बलराम बोले क्या कहा? भैया तेरा और शादी साले से, चिंता न कर हम तेरे भैया को नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा कैसा ये रस्से कैसे मान लिया? कन्हैया बोले यही तो साले साल है, वो तो बहने ही बीच में आएगी ना, साले मसाले करेंगे छोड़ बोले और हुक्म को छोड़ दिया। रुकुम भागा हुआ ससुराल से जाके मिला, खबर मिली है तो रुक्मिणी का हरण हो गया। चारों तरफ से फौज लेकर के घेर लिया। बोली ये दूसरा कौन है? जवाब दिया इसका बड़ा भाई बलवान। कहने लगा कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से चलवा दो। अच्छी की बात बलराम बोले रुक्मिणी को अकेला छोड़ के लड़ने न जाना, ये ससुराल की हमारे सामने बहुत की कोई देश नहीं चलेगी। हुआ ऐसा बलराम और
हार गया है ससुराल, पीठ दिखा के भाग गया, और ये रुकन जो है ये सर्व के कारण घर पे नहीं गया। खबर मिली ये भीष्म को के कन्हैया हमारी बेटी को ले गए तो बड़े मगन हुए, बड़ा वृद्ध विधान के साथ अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, और विवाह हो ही रहा है। महिलाएं गीत गा रही, और गीत गाते गाते एक दिन हिल गया, कन्हैया को गालियां देने लगी। गारी वैसे समान है, गाली गाली परंपरा तो आज भी हमारे यहाँ चल रही है। शादियों में महिलाएं गाली गाती, लेकिन पहले ऐसी गाली नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गाली गाई जाती है। हो सकते पहले थी पढ़ी लिखी औरतें ना है, अब पढ़ी लिखी ज्यादा एक से पढ़ी लिखी गाली देती थी। अगर कथा भागवत में से कहो कि कीर्तन बोलो तो कोई नहीं बोलती, क्योंकि शर्म लगती है। और जी औरतें काल को टेकता ही हो, फिर देखो जब नहीं लगे। इन लोगों को पता है कब एंट्री ना भूल जाते हैं, सब चैनल पकड़ने का से बोलना शुरू हो गया। अब गाड़ी देने लगी भगवान को, गाड़ी दे रही है कन्हैया से, बोली कन्हैया अरे